बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब हम कहते हैं कि ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए, इसका नमियाती मादा बढ़ाने के लिए गोबर की गली सड़ी खाद का इस्तेमाल करें, तो हमारे अक्सर काश्तकारों का यह शिकवा होता है कि जब हम गंदम की कटाई करते हैं तो कपास लेट हो रही होती है, तो फौरन हम कपास काश्त कर लेते हैं। जब कपास एंड होती है तो गंदम लेट हो रही होती है, तो फौरन हम जो है वो गंदम काश्त कर लेते हैं। तो जो गोबर की खाद है वो अगर हमने डालनी हो तो कैसे डालें? पहली बात तो ये है कि अगर तो आपने गड्ढा खोदा हुआ है, उसके अंदर आप गोबर को डंप करते हैं, फिर उसके ऊपर आप मिट्टी की हल्की सी तह लगा देते हैं, फिर एक दफा फिर डंप करते हैं, फिर तह लगा देते हैं, यानी इसी तरह 5-6 लेयर्स आपकी लग जाती हैं। और 2-2 3-3 महीने, अमूमन जो है वो गर्मियों में तो 45-50 दिन के अंदर आराम से तैयार हो जाती है, सर्दियों में 3-4 महीने भी ले जाती है। वो काले रंग का मादा बन जाता है, बिल्कुल गली सड़ी गोबर की खाद होती है। वो तो जब आप जमीन तैयार कर रहे होते हैं ना अगली फसल के लिए, उस वक्त भी डाल दे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मसला दरअसल इसलिए बनता है कि हमारे अक्सर काश्तकार जो है वो जो उनका जानवरों का गोबर होता है वो ऐसे खुले में ढेरी की सूरत में रखते हैं, जिससे न्यूट्रिशन उसकी खत्म हो जाती है, खाली गोया बच जाता है। अब फिर इसको जब आपने जमीन में डालना हो तो ये कच्ची खाद में शुमार होता है। इसको गलाने सड़ाने के लिए, यानी अगली फसल लगाने से पहले तकरीबन महीने का टाइम मिलना चाहिए और इसे डिकम्पोज होना चाहिए। अदरवाइज जो अगली फसल है उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसे नुकसान होता है, दीमक लगने का रिस्क होता है। तो इसीलिए फिर जो गोबर की कच्ची खाद है वो सिफारिश नहीं की जाती कि जब आप जमीन की तैयारी कर रहे हैं बुआई के लिए उस वक्त डालें। तो इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे वो काश्तकार जिनकी कॉटन अब टर्मिनेट हो चुकी है या खत्म होने वाली है बिल्कुल, मसलन अगर आप सितंबर के इसी 4-5 दिन जो अभी रहते हैं, इसी दौरान आप गोबर की खाद जमीन में डाल सकते हैं, तो फिर आप नवंबर के पहले हफ्ते में गंदम काश्त कर सकते हैं। अब आपने ये खाद कैसे इस्तेमाल करनी है कि खाद आपकी कच्ची नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो कच्ची गोबर है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दीमक का बायस बनती है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जिस जमीन में आपने इसे दबाना है उस जमीन में सबसे पहले आपने इसको हल वगैरह चला के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने पानी लगाना है, और वो जो आपने पानी लगाना है उसके साथ आपने 20 से 25 किलोग्राम यूरिया फ्लड कर देनी है, ताकि ये जल्द गल सड़ जाए। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते बाद आप एक दफा फिर पानी लगा दें। उससे क्या होता है, इसकी डिकम्पोजिशन बेहतरीन हो जाती है। फिर जो आपने रोनी वाला पानी लगाना है, उस रोनी वाले पानी के साथ आपने कोशिश करनी है 1 से 1.5 लीटर जो लिक्विड फिप्रोनिल है वो फ्लड कर, ताकि जो हम दीमक का खतरा मोल लेते हैं वो भी हमारा डर खत्म हो जाए। जब आप फिप्रोनिल फ्लड कर देंगे इंशाल्लाह दीमक का इशू बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद वक्त आने पर आप गंदम काश्त करें, और मेरा आपको मशवरा है कि ऐसी गंदम में आप बीज को बायोजोट मैक्स लगाकर काश्त करें। उससे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई करेंगे जमीन के अंदर, एक तो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, दूसरा ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन के अंदर फास्फोरस की दस्तयाबी को बेहतर करते हैं, पौधों की जड़ों को फैलाने में मददगार साबित होते हैं, और फसल का जो इब्तदा होती है, जो फर्स्ट उसका स्टार्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, और अल्टीमेटली 10 से 15% तक पैदावार फी एकड़ बढ़ जाती है।